गुजरात का चुनाव बस अब आखिरी चरणों में हो रहा है, आखिरी फ़ेज़ में आ गया है और आखिरी फ़ेज़ में अब फिर से ये हिंदू-मुस्लिम और पोलराइज़ेशन की बात आई है। इससे पहले इतनी नहीं छिड़की थी। एक तो ये भी रीज़न था कि कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस ज़्यादा चुनाव में नहीं आई थी। कांग्रेस राहुल गांधी तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में मस्त थे। तो उसके बिना ना राहुल वर्सेस मोदी हुआ और ना ही ज़्यादा हिंदू-मुस्लिम हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो मेन विपक्ष का रोल प्ले कर रहे थे चुनाव में गुजरात में काफ़ी एक्टिव थे। उन्होंने भी सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन ले ली। वो भी कहते हैं गणेश सरस्वती की फ़ोटो होना चाहिए नोट्स पे, सीए क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया बीजेपी ने वगैरह-वगैरह। तो उन्होंने ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई के लिए कोई रूम ही नहीं छोड़ा। लेकिन अब जब राहुल गांधी आए, वहाँ महाराष्ट्र के थ्रू आए जहाँ पे उन्होंने वीर सावरकर की निंदा करी। अब वीर सावरकर हिंदुत्व के काफ़ी लीडर हैं और उनका इस समय प्रेज़ करना उनके इस समय निंदा करना किसी को ज़्यादा क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि जो महाराष्ट्र में बोलेंगे उसका इम्पैक्ट डेफ़िनिटली गुजरात में भी आएगा। व्हाई डिवाइड द वोट एंड पोलराइज इट अभी? क्यों नहीं वो डेवलपमेंट पे नैरेटिव बात रखते, जॉब्स के बारे में बोलते? पिछली बारी 2017 में जब राहुल गांधी ने चुनाव बिल्कुल फ्रंट से लड़ा था, शुरू से थे, काफ़ी अच्छा कैंपेन था, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, डिमोनेटाइजेशन की, उस समय जीएसटी हुआ था दिवाली के टाइम, काफ़ी लोग दुखी थे। तो बिल्कुल उस तरह की इश्यूज़ उन्होंने रेज़ करी थी और कांग्रेस को काफ़ी इसका फ़ायदा भी हुआ था, 70 प्लस सीट्स उनको मिली थी, बीजेपी तो बिल्कुल ही रुक गई थी 99 तक, 100 तक तो आई नहीं थी। तो इसको लेके अभी पोलराइज़ करने का क्या मतलब है? दूसरी तरफ से हमारे पास है हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ आए थे। योगी आदित्यनाथ बुलडोज़र्स की बात कर रहे थे। ये क्या हेमंता बिस्वा ने कहा जो आफ़ताब का मर्डर हुआ है वो बिल्कुल वो मुस्लिम के माइनॉरिटी इश्यू बना दिया। कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग लीडर जैसे मोदी नहीं होते तो हर स्टेट में, हर शहर में एक आफ़ताब होता। तो ये इस तरह का कैंपेन में आना, तो जो कैंपेन में अभी पोलराइज़ नहीं हुआ था, अब आखिरी चरणों में थोड़ा बहुत पोलराइज़ हो गया है। राहुल के आने से पहले राहुल वर्सेस मोदी नहीं था, लेकिन अब राहुल की लोग निंदा करने लग गए हैं। राहुल वर्सेस मोदी वही शुरू हो गया है कि राहुल कैसे लीडर है, हेमंता उनकी मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से अब फिर से नैरेटिव, चलो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया, पहले कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी था, ये थोड़ा एक फ़र्क आया है। क्या आम आदमी पार्टी अभी भी थोड़ा डाइवर्ट हो गई है दिल्ली के म्युनिसिपल चुनाव में, लेकिन क्या गुजरात में इम्पैक्ट कर सकती है? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कहते हैं कि उनके पास काडर नहीं है, वर्कर्स ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास पंजाब में भी इतना काडर, वर्कर्स ऑन ग्राउंड नहीं थे। उन्होंने इम्पैक्ट किया, दिल्ली में भी किया, तो कुछ ना कुछ, चाहे वो स्टेट ना जीते, मैं नहीं कह रही हूँ कि ही वाज़ गोइंग टू विन द स्टेट, बट वो एंटी मोदी, एंटी बीजेपी वोट में डेंट करेंगे। इसमें कांग्रेस का नुकसान होगा और शायद बीजेपी का फ़ायदा। लेकिन इंटरेस्टिंग इलेक्शन है, देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि बीजेपी के पास भी एक ही वेपन है, एक ही आदमी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लोकल लीडरशिप कोई नहीं है, इन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी का गढ़ है। तो इसमें क्या मोदी की क्या जीत होगी, कितनी मार्जिन से होगी, ये हम सब देखेंगे।